किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स। अच्छा, ये तकरीबन मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये चला गया इसमें फौजी वनस्पति, और डालेंगे इसमें एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, ये चली गई। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, ये है मेरे पास ये सफ़ेद ज़ीरा, ये चला गया 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर हींग। हींग यहाँ मेरे पास मौजूद है, थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे। वैसे एक बात बताऊँ कि कश्मीरी खानों की ख़ास बात यह कि उसमें या तो सौंफ, सौंठ, हींग, इन सब का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, ख़ास तौर से ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान चूँकि बहुत महंगा होता है, लेकिन इन्हीं से बड़े अच्छे फ्लेवर आते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितनी बड़ी इस्तेमाल करी। ये देखे जी, ये इतनी सी मैं हींग इसमें इस्तेमाल करी, क्योंकि इससे क्या होता है, इसको ज़रा बादीपन भी ख़त्म होता है। ये चली गई इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा प्याज का कलर आएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये क्या पानी, इनका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, फौरन जोरों पे आया एकदम। ज़ोरों पे ना। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है हींग का ना। मैं जैसे घर में भी सब्जियां वगैरह बनाती हूँ, दही फुल्की, दही बड़े। वैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि माश की दाल में पड़ गया या फिर दही बड़े में पड़ गया। हाँ। लेकिन ये कि मैं तमाम चीज़ों में ही, सब्जियों में बादी हैं, जो बादी गोभी गोश्त आप उसमें बनाएं, उससे भी आप थोड़ा सा डालें, आलू गोभी बनाएं उससे डालें, या बैंगन बनाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन हाँ, लौकी तुरई में मत डालिएगा, उसमें नहीं डालते। चलो जी, मूंग की दाल में नहीं, मूंग की भुनी दाल जब बनाते हैं ना, उसमें आप डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चले जी, ये हो गया। इसको देखें, अब मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं दे रही, ये देखें ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि था 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया। ये चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया। अब साथ ही इसमें बाकी के मसाला जात, जैसे कि इसमें डालेंगे हम नमक जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि मैंने इसको जब बॉईल किया था तभी भी मैंने इसमें नमक डाला था, लेकिन यहाँ डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। चलो ये हो गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी जिसमें कि हम दही डालेंगे। दही मेरे पास मौजूद है आधा के करीब दही, बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स। और अब आएगा इसके अंदर बाकी के और ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये सौंठ, यानी ड्राई जिंजर सौंठ, इसमें डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, ये चली गई। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सौंफ, ठीक है ना, पिसी हुई थोड़ी सी दरदरी सी सौंफ है, ये भी हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप भून लीजिएगा इसको थोड़ा सा ना। मैं जैसे इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। इसके बाद हम ये इसमें राजमा शामिल करेंगे और डालेंगे इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा एक लेस पैदा हो जाएगा, निकालेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश करेंगे। ऊपर से इसको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त ही हमने अच्छा खासा इसके अंदर, आप देख रहे हैं कि मैंने वनस्पति शामिल किया था। चले जी, हो गया। और अब मैं डालूँगी ये गैस में बॉईल किया हुआ लोबिया या राजमा जिसे कहा जाता है, और ये डालेंगे इसमें पानी। 1 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये क्या पानी, ठीक है। चलें जी, बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं इसमें से आ रही हैं, और इसको अब हम पकने देते हैं, ठीक है। जब ये पकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी। इसको कर देते हैं कवर।